डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का 2026 के लिए जो एडमिशन फॉर्म है उसका नोटिफिकेशन डियर पेरेंट्स जारी हो चुका है और फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो गए हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको नवोदय का फॉर्म कैसे भरना है, कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। देखिए, अधिकतर पेरेंट्स क्या करते हैं, फॉर्म अपने आप ही भरना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कोई बड़ी मेजर गलती कर देते हैं और इस कारण से जो है वो उनके बच्चे जो है नवोदय विद्यालय का एग्जाम नहीं दे पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जानकारी मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखना है। अगर देखिए आप इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे और उसका खामियाजा आपके बच्चे को भुगतना पड़ेगा। आपका बच्चा जो है नवोदय विद्यालय का एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें, बिल्कुल गौर करके आपको वीडियो को देखना है। स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप किस प्रकार से जो है आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप एक अच्छे जो मित्र संचालक है उसके पास जाए और अपना फॉर्म जो है आप बच्चे का भरवाए, या फिर अगर आप खुद स्वयं से भरना चाहते हैं तो जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप स्टेप जो है फॉलो करते हुए जो है आपको भरना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें ताकि वो भी जो है फॉर्म सही तरीके से भर पाए। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज अपन। आप सभी को पता है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो 2026 है उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरना जो है दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म कैसे भरना है तो वही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नवोदय फॉर्म कैसे भरे क्लास 6 के लिए, ये गलती मत करना वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कोई गलती अगर आपने कर दी तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप कौन सी गलती नहीं करनी मैं इसमें आपको वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। देखिए भाई, सबसे पहले आपको ये क्रोम ब्राउज है इसको ओपन करना है। सर्वप्रथम आपको क्रोम जो ब्राउज है इसको ओपन करना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब इसमें आपको यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है ये वेबसाइट navodaya.gov.in। देखिए बहुत से यूट्यूबर या अन्य जो तैयारी कराने वाले हैं वो बता देंगे आपको कि हमारी साइट पे जाओ, इस पे जाओ, उस पे जाओ। आपको किसी भी वेबसाइट पे नहीं जाना है, आपको नवोदय विद्यालय समिति की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उस पे जाना है, क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है डियर पेरेंट्स, navodaya.gov.in पे आपको क्लिक करना है, सर्च करना है और ये करने के बाद आपको इस पे नहीं जाना, नीचे आ जाना है। इस पे तो होम पेज खुलेगा डायरेक्ट, इस पे आ जाना है आपको। ये एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति RCIL.gov.in, इस पे आपको क्लिक करना है डियर फ्रेंड्स। इस पे जब आप क्लिक करते हो तो ये नवोदय विद्यालय समिति का जो होम पेज है उस पे आपको लेके जाएगा। ये देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 में प्रवेश है तो ऑनलाइन 26-27 के लिए। अब देखिए मेरी बात सुनिए, आपको करना क्या है, फॉर्म अभी जल्दीबाजी में नहीं भरना है। आपको फॉर्म को अच्छी तरीके से टाइम लेके, देखिए आप सभी को पता है कि एग्जाम डेट 13 दिसंबर है। फेज 1 की जो एग्जाम डेट है वो 13 दिसंबर है एंड फेज 2 है उसकी जो है 11 अप्रैल है। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। और फॉर्म की जो लास्ट डेट है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है डियर पेरेंट्स वो आपकी है 29 जुलाई। 29 जुलाई लास्ट डेट है, तो आपके पास मोटा मोटा भी देखे जाए तो लगभग 2 महीने हैं। ठीक है ना, तो अभी आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, पहले देखना है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने हैं, देखना है, फिर उसके बाद जो है आपको फॉर्म भरना है ना। मतलब 2-5 दिन का टाइम लेके आप अच्छे से फॉर्म को भरे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से भरना है आपको। सबसे पहले देखिए ये रहा, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 26-27 का मतलब क्या है, देखिए एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है, 13 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन यह 26-27 क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है डियर पेरेंट्स क्योंकि ये एग्जाम जो है 13 दिसंबर 2025 को जो एग्जाम हो रहा है वो 26-27 सेशन में एडमिशन के लिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है। तो आपको इसको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं अपना, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ कुछ कुछ डेट्स जो है दी हुई है, देखो लास्ट डेट टू अप्लाई 29 जुलाई है, डाउनलोड टू एडमिट ये बाद के बाद है, डाउनलोड करना वगैरह है ना। इधर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन है,
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई, इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, द प्रोसेस टू सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वॉल्व ओनली सिंगल स्टेट। चलो तो कोई दिक्कत। देखिए एक चीज और यहाँ इसने अच्छी जो है दी हुई है, क्या, द रिजर्वेशन ऑफ द ओबीसी कैंडिडेट शैल बी इम्प्लीमेंटेड एज द सेंट्रल लिस्ट। देखिए ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, वो सेंटर वाला होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। ओबीसी का सेंटर वाला होना चाहिए, मोस्टली ओबीसी का। ठीक है, आगे देखिए एक और उसने दिया हुआ है कि कैंडिडेट सिग्नेचर साइज ऑफ सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 10 to 100 KB। जो सिग्नेचर है बच्चे के, कैंडिडेट के, वो 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए पेरेंट सिग्नेचर भी जो है 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, देखिए बच्चे का जो फोटो है उसकी साइज भी 10 से 10 to 100 KB के बीच में होना चाहिए, ध्यान रख लेना। आगे देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट ST SC OBC इन केस ऑफ OBC कैटेगरी ओनली सेंट्रल। देखिए ST SC OBC दोनों के लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, लेकिन जो OBC हैं, इन केस ऑफ OBC मतलब OBC कैटेगरी वालों को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट जो है आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट कह दो या इसको आप कैटेगरी सर्टिफिकेट कह दो, ये जो सर्टिफिकेट है इसकी जो साइज होगी, अपलोड करेंगे ना आप, इसकी जो साइज होगी वो आपकी इसने दे रखी है 50 से 300 KB, इसके बीच होना चाहिए, 50 to 300 KB के बीच में होना चाहिए। आगे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में भी दे रखा है, देखिए रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। देखिए ये कह रहा है कि जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र जो आप इसमें अपलोड करोगे, वो जो है गवर्नमेंट अथोराइज्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट, है ना। ये सारी चीजें जो है आपको इधर हिंदी में भी दे रखी है, आप चाहे तो इसको हिंदी में भी जो है पढ़ सकते हैं आधार को। ये देखिए जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, सारी चीज इसमें दी हुई है। अधिक जानकारी के लिए विवरणिका पढ़े, विवरणिका देख लेना, आपको दिक्कत नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी माता पिता का वो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो इसको पढ़ना सारी चीज को, और वीडियो को आपको अंत तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे बनना है। तो सबसे पहले ये जो है ये आ चुका है, इस वाले पे इस पे आपका फॉर्म भरेगा इस सेक्शन में। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 26-27 के लिए मैंडेटरी इंफॉर्मेशन। देखिए द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास 5 टू सेशन 25-26। देखिए ये कह रहा है कि जो कैंडिडेट है वो ऑलरेडी पास्ड है क्या, 5th क्लास पास्ड है क्या, तो आपको इसमें नो करना है। क्या करना है इसमें, नो करना है, ये नो करना है, क्योंकि ऑलरेडी 5th क्लास पास थोड़ी है आपका बच्चा, अभी तो 4th क्लास पास है। और देखिए अगर आप इसमें अगर आप एस कर देते हो तो वो लेगा ही नहीं, अगर आप इसमें एस कर देते हो तो वो लेगा ही नहीं। देखो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब अगर आप इसमें एस कर देते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि आपका बच्चा ऑलरेडी 5th क्लास पास कर चुका है, ठीक है। तो यहां आपको भरना है यस, नो, सॉरी, क्या भरना है इसमें, नो भरना है कि आपका बच्चा 5th क्लास पास कर चुका नहीं, अभी तो उसने 4th क्लास पास करी, 5th थोड़ी पास करी, इसलिए इसमें नो आएगा। आगे देखिए द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन जेएनवीएसटी, मतलब जो कैंडिडेट आपका बच्चा है वो कभी पहले नवोदय विद्यालय के एग्जाम में सम्मिलित हुआ है क्या, नहीं हुआ, तो आपको यहाँ नो करना ही, नहीं हुआ, ठीक है। और अगर मान लो आपका बच्चा हुआ है, पहले कभी उसने एग्जाम दिया है, और आप एस करोगे यहाँ तो वो लेगा ही नहीं। आगे देखिए हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, आपने प्रोस्पेक्टस को अच्छी तरह पढ़ लिया है, तो प्रोस्पेक्टस को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। कहाँ पढ़ोगे, मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि नवोदय विद्यालय का नोटिफिकेशन जारी, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसमें जाके आप उसको देख सकते हो, ध्यान रखना, इसके डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। प्रोस्पेक्टस को पूरा आप जो है पढ़ लेना, है ना। तो ये कह रहा है कि प्रोस्पेक्टस को आपने पढ़ लिया, तो इसमें लिख देना यस। अगर आप नो करोगे तो लेगा ही नहीं, अगर आप नो करोगे तो लेगा ही नहीं, वो कहेगा भाई पहले जाके इसका सारा वो नियम कायदे कानून पढ़ो आप, ठीक है ना। तो इसमें आपको यस करना है कि हमने पढ़ लिया है। आगे देखिए
where the candidate has been promoted from class 4th and admitted to class 5 before 31 जुलाई 2025। ये कह रहा है कि आपका बच्चा क्लास 4th से प्रमोट किया है और 5वीं में एडमिशन हो गया है कि 31 जुलाई से पहले, तो यस करना है इसमें। आपको क्या करना है इसमें? यस, कि हाँ प्रमोट हो गया है मेरा बच्चा। आगे देखिए, डू यू हैव आधार नंबर? डू यू हैव आधार नंबर? तो आपके पास इसमें यस करना है कि आधार नंबर है। इफ द कैंडिडेट इज अप्लाइंग, देखिए ये कह रहा है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, डू यू हैव आधार नंबर, क्या आपके पास आधार नंबर है? तो अगर आपके पास आधार कार्ड है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यस करना है। अब जो आप इसमें यस करोगे तो फिर यहाँ आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? आपका आधार नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ नो करना है। क्या करना है? यहाँ नो करना है आपको। यहाँ नो करके भी आप जो है, योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनली, प्लीज अपलोड। ये देखिए, समझ गए? कहने का मतलब ये है कि आपके पास आधार कार्ड है तो आप इसमें आधार नंबर भरें, इसमें आप आधार नंबर भरें। आधार कार्ड है तो एस करना पड़ेगा, और एस करते हैं आपको आधार नंबर भरना पड़ेगा। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ नो करना पड़ेगा। अब नो करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, है ना। और इसमें क्या करना है, उसके माता पिता का कोई भी, उस जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। देखिए, नवोदय का फॉर्म आप दो चीज से भर सकते हो, या तो बच्चे का आधार कार्ड से, बच्चे का अगर आधार कार्ड नहीं है तो फिर माता पिता के निवास प्रमाण पत्र से, ठीक है। अगर आधार के लिए यस करते हो तो आधार नंबर डालना पड़ेगा। अगर आप उसमें नो करते हो तो फिर माता पिता का जो निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना पड़ेगा। जैसे मैं इसमें करता हूं, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स कर देता हूं, फाइल्स, कैमरा, ये JNVST प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस करें क्या, और कोई सा भी कर देते हैं, 1 मिनट। तो देखिए भाई, करते हैं एक बार फिर से। मैं दोबारा से इस स्लाइड को स्टार्ट करके बताता हूं आपको। द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड, मतलब आपका बच्चा ऑलरेडी पास लेके क्लास 5 तो नहीं है, नो करना है। द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन JNVST, मतलब JNVST में पहले एग्जाम दे चुका है तो नहीं, नो करना है इसमें आपको। आगे है ये, हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया क्या? तो यस करना है इसमें, पढ़ लिया। वेदर यूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5 स्टडी इज सेम, देखिए रेजिडेंस और जहां बच्चा पढ़ रहा है वो डिस्ट्रिक्ट सेम है क्या? तो इसमें यस करना है, हाँ, क्योंकि अगर इसमें आप नो करोगे तो लेगा ही नहीं है आपका। आगे कह रहा है वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड क्लास 4th एंड एडमिटेड टू 5, देखिए क्लास 4th से प्रमोट हो गया तो इसमें यस करना है, हो गया। आगे कह रहा है यू हैव, डू यू हैव आधार नंबर, आपके पास आधार नंबर है क्या? अब आधार नंबर है तो आपको, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आपको ये यस करना है यहाँ, ठीक है। फिर यस करते हैं आपको यहाँ आधार नंबर डालना पड़ेगा, सबमिट कर सकते। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपको नो करना है, ठीक है। जब आप नो करोगे यहाँ, तो यहाँ फिर ये क्या करेगा, आपके मम्मी या पापा का, माता पिता का, पेरेंट्स का जो है निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसकी साइज ध्यान रख लेना 100 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। तो इसको चूज फाइल करते हैं अपन। चूज फाइल करते ही ये फाइल है, जैसे मैंने ये बना रखी है, देखो पहले नहीं ले रहा था, पहले मैंने ट्राई करके देखा नहीं ले रखा था, बाद में देखिए मैंने ये फाइल बनाई है 100 KB। देखिए ये डेमो है, एक तरीके से ये डेमो है। मैंने कुछ भी फोटो जो है यहाँ अपलोड कर दिया, आपको रेजिडेंस का वो करना है ना, और सबमिट कर देना है। सबमिट जब आप करोगे, टाइम आउट हो गया शायद, इसका टाइम जो है आउट हो चुका है इसका। तो देखिए सही फाइल जब आप अपलोड करोगे तो ये वाला पेज खुल के आ जाएगा आपका, ठीक है भाई। उसमें क्या है कि बार बार ले नहीं रहा, थोड़ी सी इसमें ये पैनल है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। जब आप कंप्यूटर पे मोबाइल पे बैठ के करोगे तो आराम से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहां आपको आधार कार्ड डालना है, आधार कार्ड डालने के बाद आधार नंबर डालना है, ठीक है। या फिर
आपको उसमें अगर नो करोगे तो फिर क्या आएगा, आपको मम्मी या पापा का जो मूल निवास रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा, जिसकी साइज 100 से 300 MB के बीच होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये इस प्रकार का कुछ खुल के आएगा इंटरफेस, जवान नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश के लिए ऑनलाइन। ठीक है, सभी जानकारी सही होनी चाहिए, सत्यापन के अधीन होनी चाहिए, ध्यान रखना। अब आगे देखिए, ये कह रहा है उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। स्टेट कौन सा है? स्टेट जैसे हमारा राजस्थान है तो मैं सिलेक्ट करूंगा इसमें राजस्थान, ये राजस्थान सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, रेजिडेंशियल स्टेट, आवासीय राज्य, आवासीय राज्य भी राजस्थान ही आएगा। आगे देखिए, ये उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। सिलेक्ट द ब्लॉक इन विच कैंडिडेट, अब ब्लॉक का चयन करो, आप ब्लॉक का चयन करो, ब्लॉक का चयन आ जाएगा, राजस्थान के ब्लॉक आ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आवासीय राज्य, स्टेट, रेजिडेंशियल स्टेट, क्या चक्कर पड़ रहा है? सिलेक्ट द ब्लॉक, उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। स्टेट द ब्लॉक, सिलेक्ट द ब्लॉक इन विच कैंडिडेट पढ़ रहा है, पर ये ले कहाँ रहा यार ब्लॉक, क्यों नहीं ले रहा ये ब्लॉक? राजस्थान इसमें करी थी अपन ने, इसमें ऑटोमेटिक आ गया यार राजस्थान, और इसमें राजस्थान। ठीक है, चलो ब्लॉक बाद में आएगा, शायद इसमें ब्लॉक बाद में आ जाएगा, पता नहीं क्यों ले नहीं रहा है। आगे देख, उम्मीदवार का नाम, नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम सतीश है तो मैं सतीश लिख दूंगा ना, कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। नेम एज इन क्लास 5 सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में जो नाम हो वो लिखना है। जैसे नेम ऑफ द कैंडिडेट, जैसे मेरा नाम सतीश कुमार है तो मैं सतीश कुमार लिख दूंगा इसमें, सतीश कुमार। ठीक है, आगे डेट ऑफ बर्थ भरनी है इसमें। अब डेट ऑफ बर्थ का जो क्राइटेरिया है वो इसमें आ जाना चाहिए। देखिए, डेट ऑफ बर्थ तो अपन 1 अप्रैल 2016 पर देते हैं अपना ना। ये देखिए, जुलाई 16 पर, तो जो डमी है तो 1 जुलाई 2016 पर देते हैं। आपकी जो सही है वो लिख देना, माता का नाम, माता का नाम जैसे सुनीता देवी है, सुनीता देवी, इस प्रकार से। अभिभावक का वैकल्पिक नाम, देखिए जिसपे स्टार लगाओ वो जरूरी भरना है, इसको जरूरी नहीं है। अगर माता पिता नहीं है उस कंडीशन में आपको अभिभावक का नाम लिखना है तो इसको खाली छोड़ सकते हो आप। इंडियन आ गया। लिंग ये जरूर भरना है आपको, जेंडर क्या है आपका, मेल है मेल भरना है, फीमेल हो तो फीमेल भरना है। ठीक है, पता पता भर सकते हो आप, जो आपका एड्रेस है ना। जैसे मेरा एड्रेस विलेज एंड पोस्ट बरुंदन है तो मैं लिख दूंगा V&P, विलेज एंड पोस्ट बरुंदन है तो बरुंदन लिख दूंगा, BARUNDHAN, इस प्रकार से। ठीक है, आगे कह रहा है परीक्षा का माध्यम, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, हिंदी हो तो हिंदी करना है, इंग्लिश हो तो इंग्लिश करना है। ठीक है, जो भी आप रखना चाहो वो कर सकते हो। अब आ जाएगा ब्लॉक का नाम, देखे ब्लॉक का नाम नहीं आ रहा, पता नहीं इसमें क्या चक्कर पड़ रहा है। ठीक है, आपके में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखिए, इनवैलिड प्लीज एंटर ओनली अल्फाबेट। अच्छा देखिए, ये नहीं ले रहा,
आपको केवल अल्फाबेट लिखने हैं इसमें, ये एंड वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है, इसलिए दिखा रहा है वो। आगे देखिए, परीक्षा का माध्यम हो गया विकलांगता, डिसेबिलिटी इफ एनी, विकलांगता यदि कोई हो तो भर दो, नहीं हो तो नहीं है, नन कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, फिर आगे मांग रहा है ये आधार नंबर, आधार नंबर हो तो भर देना है, नहीं तो कंपलसरी, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। आगे देखिए, इधर आ जाओ अब। अच्छा, इसलिए नीले रहता है, इधर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी पहले, ये फिर इधर का, फिर एक इधर का, फिर इधर, इसलिए नीले रहता हुआ ना। देखिए, सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडी क्लास 5, कौन सी स्टेट डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है क्लास 5 में, तो बूंदी है तो बूंदी भर देना, ये बूंदी, बूंदी से हम बूंदी आ जाएगा इसमें, ठीक है। आवासीय जिला बूंदी आ जाएगा। अब ब्लॉक ले लेगा ये तालड़ा ब्लॉक से है, जैसे हम इस प्रकार से ना। विद्यालय का चयन के कह रहा है ये कि अब विद्यालय का चयन करें जिसमें कक्षा 5 में पढ़ रहा है, विद्यालय भरना है यहाँ, तो विद्यालय भर दो, जो भी स्कूल है, जैसे आपका ABC, कोई सा भी स्कूल भर देता हूँ मैं, है ना, डमी है एक तरीके से, सही नहीं भर सकता मैं। मोबाइल नंबर जो भी हो वो इसमें आप भर सकते हैं, आपके जो भी मोबाइल नंबर है, इस प्रकार से जो भी मोबाइल नंबर हो वो आप भर सकते हो। इसके बाद में देखिए, मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी भर देना आप, अगर हो तो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभिभावक का नाम भर दो, जैसे रामलाल है, रामलाल भर दिया मैंने, ये रामलाल भर दिया, इस प्रकार से आप भर सकते हो। रिलेशनशिप, अभिभावक के साथ, अगर अभिभावक हैं तो उसके साथ संबंध बताना, अन्यथा नहीं। पहचान चिन्ह भरना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, है ना, तो मैं यहां लिख दूंगा जैसे मोल मार्क, मोल ऑन फोरहेड, या फिर कट भी लिख सकते हो आपको, यदि कट मार्क लिख दो, कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, LEFT हैंड HAND, इस प्रकार से, ठीक है ना। जो भी आपका पहचान चिन्ह हो, आइडेंटिफिकेशन मार्क, चोट का निशान है या कट का निशान है या फिर क्या बोलते हैं उसको, तिल का निशान है, जो भी हो आप भर सकते हो ना, ये हो गया। आगे देखिए, इधर हो ही गया श्रेणी। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप गलती मत कर देना, अधिकतर बच्चे जो है पेरेंट्स में गलती कर देते हैं, जो कैटेगरी है वो भर दो, जनरल भर दी। पिन कोड जो है आपका वो भर सकते हो, जैसे हमारा पिन कोड 32 30 21 है, तो ये मैंने भर दिया, ठीक है, इस प्रकार से ये आ गया सारा सब कुछ। STD कोड हो तो भर देना, टेलीफोन नंबर हो भर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आधार नंबर भर देना। विकलांगता का प्रतिशत इधर नन है तो कुछ भी नहीं भरना, अगर आप विकलांगता का प्रतिशत इसमें भरते हो तो फिर इसमें आपको परसेंटेज भरना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो विकलांग हो, हियरिंग या विजुअल या जो भी है, ऑर्थोपेडिक जो भी है विकलांगता का, वो इधर भरनी है आपको, इधर वो भरनी है। और फिर विकलांगता का प्रतिशत कितने प्रतिशत, जैसे मैं इसमें ये भरता हूँ, ये भरता हूँ, हियरिंग भरता हूँ, तो इधर प्रतिशत मांग गया कितने प्रतिशत है, ठीक है। इसमें से प्रतिशत सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप अगर नहीं हो तो नन कर देना है, तो इधर ये आएगा। यानी धर्म क्या है, जो भी भर देना आप, जो भी धर्म हो आपको, जैसे मेरा हिंदू है तो हिंदू इसमें भर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये भर देना है। आगे देखिए, अपार आईडी जरूरी है, माता पिता की वार्षिक आय भर देना, जैसे 1 लाख रुपए भर दो, वार्षिक मतलब 1 साल की आय भरनी है, 1 लाख रुपए भर दो आप, 80,000 भर दो, 75,000 भर दो, 75,000, ठीक है। आगे देखिए, ये भरने के बाद नीचे आ जाओ, सारी डिटेल ऑटोमेटिक इसमें भरी आ जाएगी, ये वो डिटेल कुछ तो आगे, जैसे ये तो आगे। अब आगे देखिए, गांव का नाम, जैसे गांव का नाम हमारा बरुंदन है तो बरुंदन भर दूंगा मैं, कैपिटल ही भरना पड़ेगा यार, इसमें दिया हुआ है कैपिटल का, नहीं ऐसा कुछ भी फिर होगा तो देख लेंगे ना। तो ये बरुंदन हो गया। आगे कक्षा 4 का विवरण, इसमें बरुंदन भर देंगे, ये बरुंदन, और कक्षा 5 में बरुंदन भर देंगे, ये इस प्रकार से आप भर सकते हो। जो भी आपका गांव का नाम है वो भर सकते हो। स्कूल का नाम जो भी आपका नाम है, जैसे ABC स्कूल है तो ABC भर दिया मैंने, इसमें भी ABC भर दूंगा, सेम स्कूल है ABC, इसमें भी वही भर दूंगा, ठीक है। मतलब आपका स्कूल का नाम भरना है आपको, यहाँ। अब देखिए, आप कक्षा 3 में जिस स्कूल में पढ़े उसका नाम भरना है, 4 में जिसमें पढ़े उसका नाम भरना है, 5 में जिस स्कूल में पढ़े उसका नाम भरना है। अगर 3 4 5 की क्लास स्कूल एक ही है तो फिर एक ही नाम आ जाएगा तीनों में। आगे देखो,
रिकॉग्नाइज्ड मतलब मान्यता प्राप्त है क्या, तो मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड आ जाएगा। आगे देखिए स्कूल की स्थिति, स्कूल लोकेशन, लोकेशन भी डालनी है इसमें, रूरल में है अर्बन में, जैसे हमारा रूरल में है तो रूरल में डाल देंगे तीनों में। अच्छा, इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको, अगर आपने एक में ग्रामीण भरा, एक में और सभी ग्रामीण, सब में ग्रामीण करना है मतलब रूरल करना, अगर एक में आपने अर्बन कर दिया तो बाकी में फिर आपको जो है वो भरना है आपको। आगे देखिए प्रवेश लेने का माह तथा वर्ष, कौन से महीने में आपने एडमिशन लिया है ना, और कौन से में पास किया। तो मोस्टली जो है ना, कौन से महीने में एडमिशन लेंगे, कौन से में लेंगे, तो यहाँ आपको क्या करना है, महीना लिखना है भाई, एडमिशन 5वीं क्लास में एडमिशन कब लिया आपने। तो ये तो वो आपके स्कूल वाले जो भी है उनसे पूछ लेना, वो बताएंगे आपके भाई स्कूल में एडमिशन कब लिया, कौन से साल में लिया, ईयर डालना है और उसका महीना डालना है यहाँ, ठीक है। ये तीनों में भरना है, जिस क्लास में जब जब एडमिशन लिया वो, और ये उत्तीर्ण कब कब पास करी वो इसमें भरना है आपको, ठीक है। आगे देखिए ये आ जाएगा अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट पेरेंट्स एंड गार्जियंस, ये जो भरा अपन ने वो आ गया। द कैंडिडेट है ऑलरेडी पास, नो, जो भरी उसकी डिटेल आ गई, सारी कंप्लीट उसकी डिटेल आ गई है ना। माता पिता का विवाह पत्र, ये देखिए उम्मीदवार की फोटो अपलोड करें, मतलब अपलोड द कैंडिडेट फोटो, बच्चे का फोटो अपलोड करना है यहाँ। तो मेरे पास फोटो नहीं है तो वो डमी फाइल जो मैंने बनाई थी वो अपलोड कर देता हूँ मैं, ये वाली, ये देखिए ये आ गई है ना। फिर यहाँ कह रहा है उम्मीदवार के हस्ताक्षर अपलोड करें, उम्मीदवार के हस्ताक्षर अपलोड करें, साइन की भी फाइल बना के अपलोड करनी पड़ेगी आपको। तो मैं क्या करूंगा इसमें, यहाँ से जो है फाइल चूज कर लूंगा, वही मेरी तो एक ही फाइल है डमी फाइल, उसी को लगाऊंगा सब में है ना। आपको क्या करना है, यहाँ फोटो अपलोड करना है और यहाँ हस्ताक्षर उम्मीदवार के मतलब बच्चे के हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। आगे देखिए माता या पिता में से किसी भी एक के हस्ताक्षर यहाँ अपलोड करने हैं। तो यहाँ वही डमी फाइल में ये बता देता हूं, ये आगे यहाँ देखिए श्रेणी का प्रमाण पत्र, ST SC OBC का प्रमाण पत्र, अगर आप उसमें कैटेगरी में से आते हो तो प्रमाण पत्र आपको यहाँ अपलोड करना है। मेरे पास ये डमी फाइल है तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट सही अपलोड करने हैं, ध्यान रख लेना। और इतना करने के बाद ये कह रहा है सेव एंड प्रीव्यू, सहेज है और पूर्व अवलोकन करें। तो सेव कर देता हूं मैं, इसको सेव कर रहा हूं, ये सेव एड्रेस इन योर गूगल अकाउंट एक्सलेंट, ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भरना है, ठीक है। ये डमी जो है फॉर्म भरना मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से आप जो है भर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत है तो आप इस नंबर पे, ये जो नंबर है गिवन, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं। ये नंबर मैं बता देता हूं आपको, तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी बताई कि किस प्रकार से आपको फॉर्म जो है भरना है। ये देखिए ये वो बच्चे हैं जो हमारे से तैयारी करके नवोदय विद्यालय में इस वर्ष सेलेक्ट हुए हैं। आगे देखिए ये पिछले 3 सालों में जो बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर से नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुए हैं वो ये बच्चे हैं। आगे देखिए न्यू बैचेज हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और RMS की तीनों की जो है जबरदस्त दमदार दोस्तों हमारे द्वारा तैयारी कराई जाती है। आप आज से ही जो है तैयारी जो है इसकी स्टार्ट करें। हमारा प्रहार बैच है, इस बैच को आप खरीद सकते हैं मात्र 999 रुपए में जो है आपको ये मिल रहा है। इसमें नवोदय विद्यालय की शानदार हम तैयारी कराते हैं। आप चाहते हैं सैनिक स्कूल, RMS और नवोदय तीनों की तैयारी करें तो मार्गदर्शक बैच हमारा खरीद आप सकते हैं। आगे देखिए स्कूल है हमारा, कोचिंग है, हॉस्टल है, तीनों जिस प्रकार से आप चाहे वैसे तैयारी कर सकते हैं। 16 सालों का अनुभव वाली एक्सपीरियंस अनुभवी टीम है। अगर आप चाहते हैं हमारे से तैयारी करना तो गूगल प्ले स्टोर पर जाए और वहाँ टाइप करें आप एक्सीलेंट करें क्लासेज बूंदी, ये टाइप करना है आपको। इस प्रकार का हमारा ऐप आपको दिखाई देगा, इस पर जो है आप क्लिक करोगे वो आपको डाउनलोड हो जाएगा, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। और इंस्टॉल करके आप जो है शानदार और जबरदस्त तैयारी कर सकते हो। इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ई बुक मिलेगी हमारी, और सेविंग इसलिए मेरे दोस्तों क्योंकि और जो अन्य यूट्यूबर हैं
ऑनलाइन कोर्स वाले वो बहुत ज़्यादा रेट में आपको कोर्स भेजे, हम केवल आपको 999 रुपये में ये कोर्स उपलब्ध करवा रहे हैं। आगे देखिए, आगे आप देख पाते हैं कि किसी भी प्रकार की सहायता के लिए फॉर्म नहीं भर रहा, आपसे नहीं भरा जा रहा, कोई दिक्कत आ रही तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।